स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 14। इसके तहत आज हम लोग पत्रकारिता के महत्व और उसके दायित्व तथा उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता के लिए प्रचलन में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मौसमी पक्षी, लोकसभा का अस्थायी अधिवेशन, ऑल पावरफुल आदि। ये विश्लेषण या विशेषण का प्रयोग भी पत्रकारिता के शब्दों के बारे में किया जाता है। वास्तव में अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता जनता के समक्ष उपस्थित समस्याओं को निरस्त करना, उसकी समस्याओं को निरस्त करने की प्रेरणा देती है। इसके लिए अनेक विकल्प जनता को उचित वातावरण में प्रदान करती है। पत्रकारिता का महत्व हमें इसी बात से चलता है कि आज अधिकतर लोगों ने अपने दिन का शुभारंभ जो अधिकतर लोग वो पत्रिकाओं के अखबारों के माध्यम से करते हैं। सुबह उठते ही अखबार चाहिए होता है उनको, तो इससे हमें पत्रकारिता का या अखबारों का महत्व समझ में आ जाता है। पारिवारिक मूल्यों के मूल्यांकन का माध्यम भी पत्रकारिता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी पारिवारिक मूल्य जो है उसका मूल्यांकन अगर हमको करना है तो पत्रिकाओं के चीज़ों को देख करके समझ करके हम अपना मूल्यांकन परिवारों का पारिवारिक कर सकते हैं। परिणामों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की दृष्टि से भी पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। घटनाओं का लेखा जोखा हो, प्रस्तुत करना हो, या पत्रकारिता हम कहें कि समाज का मार्गदर्शन भी करती है। इसके साथ साथ घटनाओं का लेखा जोखा तो प्रस्तुत करती ही है, इसके साथ साथ जनमानस को एक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। पत्रकारिता ही जीवन को पूर्ण बनाने के कार्य के बारे में संपादित करती है। जीवन किस तरह से पूर्ण हो, व्यक्ति का, मनुष्य का एक जीवन किस तरह से पूर्ण हो, इसके लिए भी दिशा निर्देशित करने का पत्रकारिता काम करती है। पत्रकारिता में जैसे मैंने पहले कहा था कि केवल एक व्यक्ति का विचार नहीं होता, बल्कि विश्व के या देश के अधिकांशतः ऐसे प्रबुद्ध लोगों का अलग अलग विषयों पर, विभिन्न विषयों पर विचार आते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं और अपने जीवन के जो हमारे मूल्य हैं स्थापित करने के, उन्हें भी हम स्थापित कर सकते हैं। पत्रकारिता लोक संस्कृति, मूल्य शिक्षा इत्यादि का सफल माध्यम है। पत्रकारिता के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए सुविख्यात कवित्री और आधुनिक मीरा जी से कहा जाता है, महादेवी वर्मा ने भी कहा है कि पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बिना समाज को बदलना असंभव है। इसीलिए पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों में पड़ने वाले छालों से पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा महादेवी वर्मा ने पत्रकारिता के बारे में चर्चा करते हुए लिखा। पत्रकारिता एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाती है, जो समाज को दिशा प्रदान करती है, किस दिशा में समाज को जाना चाहिए, यानी कौन सा दिशा उचित है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, वह भी मार्गदर्शन करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता एक और जहां मानवीय संवेदनाओं एवं भावों का संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी ओर यह एक कुशल चिकित्सक की भांति समाज में फैले अनेक रोगों को दूर करने का भी कार्य करती है। एक पत्रकार और राजनीतिक भी थे, कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना विचार रखते हुए पत्रकारिता के बारे में कहा था कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और संस्कृति, राजनीति और अर्थनीति
समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष और क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति आदि की प्रतिबिंबित करने में, इन तमाम चीज़ों को प्रतिबिंबित करने में, एक बिंब उपस्थित कराने में पत्रकारिता के समान दूसरा कोई सशक्त माध्यम नहीं हो सकता। यह कहा था कमलापति त्रिपाठी ने। विश्व में, जैसा हम विदित है कि विश्व में घटने वाली सभी घटनाओं का विवरण देकर पत्रकारिता चिंतन के लिए प्रेरित करती है। यह भी महत्व है उसका कि सभी घटनाओं के माध्यम से आम जनमानस को चिंतन करने के लिए भी एक प्रेरित करती है पत्रकारिता। साथ ही सृजनात्मक शक्ति भी प्रदान करती है। जब आप कोई सृजन करेंगे तो उसे फिर जब कोई किसी विषय पर चिंतन करेंगे तो जब चिंतन होता है तो सृजन भी होता है। यह सर्वविदित है। तो पत्रकारिता यह भी काम करती है। पत्रकारिता मानव जीवन की मार्गदर्शिका है, अगर ये हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवन निर्मात्री भी उसे हम कह सकते हैं और सामाजिक मूल्यों की विधायिका भी कह सकते हैं। यानी ये तमाम चीजें पत्रकारिता में निहित है। पत्रकारिता में निरक्षीर विवेक भी उपलब्ध है, जिसके आधार पर मनुष्य या लोग सही और गलत का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब समाज में पत्रकारिता के महत्व की अगर हम बात करें, ये तो पत्रकारिता के महत्व है। समाज को किस तरह से दिशा देती है पत्रकारिता? तो हम कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएं समाज का दर्पण होती है। समाज में जो कुछ हुआ, हो रहा है या आगे होने वाला है, ये सभी चीजों के हिसाब पत्र पत्रिकाओं में उपस्थित रहता है। यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों चीजें अनुभव के आधार पर पत्र पत्रिकाओं में, पत्रकारिता में उपलब्ध रहती है, जिसे के बदौलत समाज एक दिशा निर्देशित होता है। पत्रकारिता में घटित घटनाओं का लेखा जोखा के साथ घटना के कारणों, उसकी प्रतिक्रियाओं और उसकी शांति से के लिए हो रहे उपायों का वर्णन किया जाता है। यानी देश दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही है, उस घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है, वैश्विक प्रतिक्रिया क्या हो रही है, और उन घटनाओं को हिंसकात्मक रूप न लेकर के शांति के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजों को समाज तक उपलब्ध कराने का काम पत्रकारिता का है। इन जानकारियों के माध्यम से पत्रकारिता समाज को सचेत करती है, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये तमाम चीजें पत्रकारिता से समाज को भी क्या महत्व है, इस पर हम समझ सकते हैं, इस बात से हम समझ सकते हैं। अब पत्रकारिता का कुछ दायित्व भी है। जैसे व्यक्ति का दायित्व है तो पत्रकारिता के भी दायित्व है। दुनिया में हर किसी का अपना अपना दायित्व है, और दायित्व का उल्लंघन जो है वह विनाश का कारण होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा जब सीता ने लांघा तो रावण ने उसे अपहरण कर लिया। यानी जिसका जो दायित्व है उस दायित्व का पालन करना। तो पत्रकारिता का दायित्व क्या है? हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के कोने कोने में जागरण और नवनिर्माण के मंत्रों को फूंकना ही पत्रकारिता का पावन लक्ष्य है। पत्रकारिता का लक्ष्य क्या है? कि राष्ट्र के कोने कोने या विश्व के कोने कोने, हम कह सकते हैं, में नवनिर्माण के मंत्र फूंकना, यह पत्रकारिता का लक्ष्य है। पत्रकारिता क्या है? एक रचनाशील विधा है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिससे समाज का आमूलचूल परिवर्तन संभव है। पत्रकारिता के अगर हम दायित्व की बात करें तो कुछ दायित्व को हम सब निर्देशित कर सकते हैं। जैसे जन जन को स्वस्थ मनोरंजन देना या मनोरंजन प्रदान करना, सामाजिक जनमत की अभिव्यक्ति देना और जनता को उचित दिशा निर्देशित करना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्षों को दो टूक विवेचन करना, कृषि जगत, उद्योग जगत की उपलब्धियों को साधारण जनता तक पहुंचाना, सरकार की नीतियों को
विश्लेषण करना और उसे प्रचारित प्रसारित करना। महिला जगत, बाल जगत, क्रीड़ा जगत, चलचित्र यानी मनोरंजन का जिसे हमने कहा कि विविध कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना भी पत्रकारिता का दायित्व है। इसके साथ ही शिक्षा विद्यार्थी वर्ग का समीचीन मार्ग बतलाना भी जो है वह पत्रकारिता का दायित्व है। सर्वधर्म समभाव एवं सौहार्द भाव को पुष्ट करना यह भी पत्रकारिता का दायित्व है। इसके साथ ही संकटकालीन परिस्थितियों में सबसे बड़ा दायित्व है। आज इस चीज़ की कमी हो रही है पत्रिकाओं में, पत्रकारिता में कहे, इस चीज़ की कमी आ रही है देखने की कि जब देश पर संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना यानी राष्ट्र के साथ खड़ा होना, उसके विपरीत खड़ा होकर के उसकी कमजोरियों को दिखाना यह पत्रकारिता का दायित्व नहीं है। जो पत्रकार या पत्रकारिता ऐसा कार्य करती है वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। यानी राष्ट्र जब संकट के घड़ी में हो तो राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर खड़ा होना और उसे मनोबल प्रदान करना। इस प्रकार अन्याय का प्रतिरोध कर मित्र विहीन लोगों को मार्ग दिखाना ही पत्रकारिता का उद्देश्य है, दायित्व है। ये भी दायित्व है पत्रकारिता का। एवं समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जन जीवन की विकासोन्मुख बनाना यह भी पत्रकारिता का दायित्व है। अब जब दायित्व पत्रकारिता का भी हम लोगों ने दायित्व समझा, अब इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य भी है, जैसे हमारा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है, उसी तरह से पत्रकारिता का भी कुछ उद्देश्य है। तो वह क्या है, संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पत्रकारिता का 4 प्रमुख उद्देश्य है। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया पत्रकारिता पढ़ते समय, फिर से मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। सूचना का संप्रेषण, समाज को शिक्षित करना, मनोरंजन का उपलब्ध कराना और सत्य को उद्घाटित करना, यह उद्देश्य है। गांधी जी, हम सब जानते हैं महात्मा गांधी को, उन्होंने भी पत्रकारिता के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। इसके साथ ही दूसरा उद्देश्य जनता के वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है तथा तीसरा उद्देश्य जो है वह सार्वजनिक दोषों के निर्भीकता पूर्वक प्रकट करना, यह पत्रकारिता का उद्देश्य है। ये महात्मा गांधी जी ने 3 उद्देश्य बताए थे उसके। जैसा हमने कहा, पहले भी चर्चा किया कि पत्रकारिता का उद्देश्य है समाज कल्याण, यानी समाज का कल्याण करना पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है। पत्रकारिता के अन्य उद्देश्यों में अन्यायों एवं बेईमानों का उद्घाटन कर दोषों, कमियों, खामियों इत्यादि का उजागर करना, इसके साथ ही सलाह मशविरा देना और असहाय को सहायता करना तथा लोगों का मार्गदर्शन करना, यह भी पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का महत्व समस्त समाज को जागृत करना, उन्हें उचित दिशा निर्देश करना, उन्हें मनोरंजन युक्त करना और अगर हम कहें तो उनके जीवन को एक सफल जीवन में स्थापित करना, जहां मूल्य की मानव मूल्य स्थापित हो, अवमूल्यन नहीं हो, इत्यादि भावनाओं का, इत्यादि कार्यों का महत्व पत्रकारिता का है। इसके साथ ही उसके कुछ दायित्व हैं जिस पर हम लोगों ने भी चर्चा किया और कुछ उद्देश्य हैं जिस पर अभी हम सबों ने चर्चा किया। तो आज के कक्षा में इतना ही, विशेष अगले कक्षा में हम सब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।